आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। ये जो होलिस्टिक हेल्थ का प्रोग्राम है, ये करीब 1 हफ्ते से हमने स्टार्ट किया है एंड आज हमारा 7th डे है। तो आप सभी लोग जो हमसे डेली जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हम डेली की तरह एक नया टॉपिक लेंगे और इससे पहले कि हम आज का टॉपिक लें, मैं डॉक्टर बीपी शर्मा जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कल के जो कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ जो बच गए थे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो हम अगर ले सके तो उन्हें भी ले लेते हैं। Good evening, everyone. हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू टुडेस प्रोग्राम। Thank you. मैं एक एक करके क्वेश्चंस कुछ पढ़ लेती हूँ जो रह गए थे। जी मोनिका छापड़ा जी का एक क्वेश्चन था, जी is there any cure for acute myeloid leukemia? एक्चुअली एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जो है, ये बहुत सारे सिम्टम्स देता है। फीवर भी देता है, सडनली किसी को लूज मोशन भी हो सकते हैं, ब्रूजेस भी हो सकते हैं, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इसको हम हालांकि आगे आने वाले एक उसमें चैप्टर में हम एक दिन लेंगे। आई थिंक परसों या नरसों लेने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअली क्या है, जो ब्लड सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ उनकी हो जाती है। सो वो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी जो बॉडी में कहीं भी आप देखिए, जो लिम्फेटिक सिस्टम है अगर वो एक्टिवेट हुआ है तो ये इशारा करता है कि हमारी डक्ट्स जो हैं ब्लॉक हैं, जो रेक्टम में होती हैं। तो इनको मैं सलाह दूंगा कि पहले रोज कम से कम एक हफ्ते नहीं तो 5 दिन लगातार ये एनीमा जरूर लें। और है तो ये, इसका ट्रीटमेंट काफी लंबा और पॉसिबल है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। बट आपको बहुत रेगुलर होना पड़ेगा। जिस तरह की डाइट, जिस तरह के जूसेस, जिस तरह की एक्टिविटीज, जिस तरह के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बताने होंगे, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। 45 से 60 दिन में आपको इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सो मैं उनको यही बोलूंगा कि किसी भी एक्सपर्ट से, जो होलिस्टिक डॉक्टर हो या नेचुरोपैथ हो, नेचुरोपैथी का सेंटर हो आपके पास में, जो एक्यूप्रेशर भी करते हो, उनसे जाके दिखा लें, वो सारी चीजें उनको बता देंगे। सो डेफिनेटली इसका क्योर है। यस, ओके। अगला क्वेश्चन गीता रानी जी का था। जी। उन्होंने लिखा है कि आई हैव हाइपर एसिडिटी, इफ आई टेक एशगार्ड जूस हम्म within 2 days, I catch cold. हम्म I also have wheezing problem. हम्म सो देखिए, दो चीजें हैं मेरे पास इनको बताने के लिए। एक तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो whooping कफ और बीजिंग के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इवन लॉस ऑफ वॉइस में भी ये काम करता है। ये थंब जो है हमारा, इसके बिल्कुल सेंटर में अगर ऐसे हम बंद करेंगे तो यहाँ सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको आपको दबाना है, उसके आसपास दबाना है। और इनको जो प्रॉब्लम है वो है सप्रेस हीट की। सो पहले एक्सेस हीट को ये कम करें, क्योंकि इनके ब्लड में एसिडिटी आ गई है। तो ब्लड की एसिडिटी को, एक तो खाने की चीजें बिल्कुल चबा के खाएं, और अगर आपको एसगार्ड जूस फायदा नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा पेपर उसमें डाल लें, अगर सर्दी करता है तो। और उसको एक ग्लास में रख के, स्टील के ग्लास में रख के, गर्म पानी में उसको थोड़ा सा अगर घुमाएंगे तो हल्का गुनगुना हो जाएगा। उसको डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन गुनगुने पानी में हम उसको थोड़ा सा घुमाएंगे, अगर किसी कांच के ग्लास में रख के, मेटल के ग्लास में, तो इजीली थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा। उसको आप थोड़ी सी पेपर डाल के पी सकते हैं, वो सर्दी नहीं करेगा।
और एक पॉइंट हमने बताया था, एंकल के ऊपर एक उंगली ऊपर की तरफ एक हाइपर एसिडिटी का पॉइंट है, विद इन 1 डे आपको बहुत जबरदस्त वो लाभ देता है, वो इमीडिएट लाभ के लिए है। एंकल के ऊपर एक उंगली आप मेजर करेंगी और वहीं पे वो पॉइंट है। वो पॉइंट आपने जरूर लिया होगा, हम लोगों ने कई बार उसको शो किया है। यस प्लीज, नेक्स्ट यस, क्वेश्चन। ओके। अगला क्वेश्चन नरेश पारी जी का है। जी काइंडली advise if alkaline water is sold by some companies in the market, और वो यूजफुल है क्या, और कितना क्वांटिटी हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए? देखिए, एल्कलाइन वाटर को लेके ना बहुत सारे myths हैं, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं लोगों के। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि एल्कलाइन वाटर मशीन लोग लगा ले रहे हैं, कई लोग कई तरह की, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, मेरे पास भी लोग आते हैं। प्लीज, अगर मशीन लगवा रहे हैं कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसकी एल्कलिनिटी आप सिर्फ और सिर्फ 7.9 या 8.1 तक ही सेट करें उसको। एल्कलाइन, कई लोग क्या कर रहे हैं, 10 पॉइंट पे सेट कर दे रहे हैं। हाईली एल्कलाइन अगर बॉडी को बना देंगे, आपकी बैटरी, जो बॉडी की बैटरी है, वो चार्ज होना बंद हो जाएगी। प्लीज ऐसा ना करें, मेरे पास ऐसे कई केसेस आ रहे हैं। हाईली एसिड से हाईली एल्कलाइन की तरफ आप एकदम जंप करेंगे, आपकी बैटरी बिल्कुल काम करना बंद कर देगी, आपके न्यूरॉन्स डिस्चार्ज हो जाएंगे, आपको कई तरह की बीमारियां, न्यूरोपैथी की कई बीमारियां हो सकती हैं। न्यूरो साइको साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर हम अपनी बैटरी को एल्कलाइन से एसिडिक या एसिडिक से एल्कलाइन एक साथ जंप कराते हैं, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, और भी कितनी सारी। ये तो कुछ एक है। सो ऐसा ना करें, अगर आप लगवा रहे हैं कोई हर्ज नहीं है, आप उसको पी सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा 0.6, 0.7 या 0.8 तक ही उसको बढ़ाएं, एल्कलिनिटी करें, बहुत ज्यादा हमें जंप करने की जरूरत नहीं है। ओके। अगला क्वेश्चन नीतू अग्रवाल जी का है। जी वो पूछ रहे हैं कि अपेंडिसाइटिस के लिए कोई टेस्ट है क्या? शी फील्स experiences acute pain in the extreme end of right lower abdomen, both देखिए, in front and अपेंडिसाइटिस back. अपेंडिसाइटिस होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। और आपको इवन अपेंडिसाइटिस है तो सीवियर पेन होता है, जहां लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, जो स्फिंक्टर होता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जहां टच करती हैं एक दूसरे से, एंटर करती हैं, उसी पर नीचे की तरफ और बहुत पतला सा एक एक चीज होती है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। एक तरह से उसको हम गार्ड भी, सिक्योरिटी गार्ड भी बोलते हैं इंटेस्टाइन का, क्योंकि ज्यादा स्टूल या हमारे बॉडी में वर्म्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो फूल जाता है, पेन करने लगता है। वो इसका मतलब कि वो बता रहा है कि आंतें हमारी हेल्दी नहीं है, या तो स्टूल रुका हुआ है, या ज्यादा पुराना हो गया, स्टिकी हो गया है, या फिर उसमें वर्म्स आ गए हैं जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। सो आप अल्ट्रासाउंड कराएंगी या कोई डॉक्टर होगा ना, वो छू के बता देगा, बहुत आसान है उसको आइडेंटिफाई करना। हाँ, अपेंडिसाइटिस का और अपेंडिक्स का हमारे राइट हैंड में आप देखेंगे पॉइंट नंबर 21 है यहाँ पे, बहुत पावरफुल पॉइंट है। अगर आप उसको रेगुलरली दबाते हैं तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ही आपका दर्द बंद होना शुरू हो जाएगा, और आपको अपेंडिक्स की स्वेलिंग भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और ST36 भी एक पॉइंट होता है, देखिए 21 नंबर पॉइंट है। यस, ये वाला पॉइंट है, और लिखा भी है वहां पे अपेंडिक्स। तो आप इसको जरूर दबाएं, आपको जरूर फायदा होगा। और कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। एक चीज और मैं बता दूं, अपेंडिक्स एंड हर्निया एंड हम लोग IBS, इन तीनों की अगर हम बात करें तो स्टूल को अपने चेक करें। स्टूल, अगर आप हेल्दी हैं तो आपका स्टूल फ्लोट करना चाहिए। आपके जब आप स्टूल पास करें
तो स्टूल आपका फ्लोट करना चाहिए, नीचे सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। नीचे सेटल डाउन हो रहा है इसका मतलब कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जा रही है। हमारी छोटी आंत ठीक से काम नहीं कर रही है, कई बार ये लीकी गट का भी साइन होता है। सो फ्लोट होना चाहिए, स्मेल नहीं होनी चाहिए। ये भी एक तरीका है ओके। आइडेंटिफाई करने का। अगला क्वेश्चन प्रद्युमन जी का है। वो कह रहे हैं कि माय वाइफ्स नाभि शिफ्ट्स अपवर्ड डेली, इज देयर एनी एक्सरसाइज फॉर दिस या एडवाइस? हमारे इसमें एक हमसे पहले एक प्रोग्राम हुआ था योगा का, उसमें जरूर बताया होगा आई एम श्योर कि नाभि को कैसे सेट करते हैं। फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। नीचे लेट के सबसे आसान तरीका है साइकिलिंग करना, और दोनों पैर के जो अंगूठे हैं उनको आप देखिए दोनों बराबर हैं कि नहीं। नहीं है तो एक एक करके थोड़ा सा झटके से उसको खींचिए, सेट हो जाएगी नाभि। और फिर उस पर 11-12 टाइम्स कोई भी धागा एक बांध दीजिए, बहुत टाइट नहीं। नाभि को सेट होने के बाद हमारे दोनों अंगूठों पर धागा बांध दीजिए। काला धागा कई लोगों के बंधा रहता है, वो नाभि की वजह से होता है, लेकिन सेट करने के बाद प्लीज। सेट करने से पहले नहीं बांधिए, नहीं तो बहुत ज्यादा पेन होगा। उससे पता चल जाएगा कि कितना जल्दी वो फिर दोबारा से हट रही है। और उसके हटने के कई कारण हो सकते हैं, चोट भी हो सकती है, आप झटके से कहीं जंप किए हो, या हो सकता है कोई सर्जरी हुई हो। सो कई कई कारण हो सकते हैं। सर्जरी होने से अगर कुछ ऑर्गन निकाले जाते हैं तो उसकी जगह खाली होती है, तो नाभि लेफ्ट या राइट में सेट हो जाती है, बार बार वो बिगड़ती है। तो उसके लिए फिर आपको आसपास के किसी अच्छे योगा टीचर या नेचुरोपैथ या एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, बट सेट हो जाएगी डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन चारू जी का है। उन्होंने पूछा कि मेरे पेट में 3 साल से जलन हो रही है, हम्म। फास्टिंग में भी दिन भर जलन होती है, हाँ हाँ। तीखा खट्टा भोजन बंद है हम्म। और दूध के पदार्थ भी बंद हैं, एंडोग्राफी नॉर्मल नॉर्मल है, दवाई का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके। तो इसमें कोई सजेशन है क्या देखिए हमारा? जो एक्यूप्रेशर के हमने पॉइंट्स बताए हैं वो आप रेगुलर दबाइए। एसिडिटी के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपके बाइल कम बन रहा हो, क्योंकि बाइल एल्कलाइन जूस होता है जो हमारे लिवर के द्वारा बनाया जाता है। अगर वो कम बन रहा है तो एसिडिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो स्टमक है उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगी। तो एक बार आप एलएफटी करा लें। एलएफटी से पता चल जाएगा कि वो हमारे जो एएसटी और एएलटी दो एंजाइम्स होते हैं उनका लेवल क्या है। और अगर फिर भी रहता है तो एक बार किसी एक्सपर्ट से जरूर बात करें, क्योंकि हो सकता है स्टमक हमारा हाइटेड हाइटेड हो। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी लंबी तो एसिडिटी नहीं रहनी चाहिए, और खाना चबा के खाएं। ओके। अम, अगला क्वेश्चन अनीता कुमारी जी का है कि ठीक। कोलेस्ट्रॉल एंड टीजी इंक्रीजिंग, हम्म। शायद वो घी भी नहीं खा रहे, फ्राइड भी नहीं खा रहे और फैट भी नहीं खा रहे, हम्म। तो इसमें क्या रेमेडी है? देखिए कोलेस्ट्रॉल अगर फिर भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि बाइल आपके बॉडी में कम बन रहा है। हो सकता है नहीं बन रहा हो सकता है बन रहा हो, आपकी बाइल डक्ट्स ब्लॉक हो। तो आप एक अल्ट्रासाउंड या तो करा लीजिए, या आप जाएंगे तो हो सकता है वो अपने आप ही आपको सजेस्ट करेंगे कि होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में ये चीज आ जाएगी। क्योंकि कभी कभी बाइल बन रहा है लिवर में, लेकिन हमारी बाइल डक्ट्स जो है ब्लॉक्ड हैं। सो वो अगर नीचे नहीं आ रहा है तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने का काम बाइल करता है। सो आप चीजों को, ये लिवर के जो पॉइंट्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो पॉइंट्स हैं, उनको प्रॉपर दबाएंगी, डेफिनेटली आपकी चीजें बेटर हो जाएंगी विद इन अ वीक। अगला क्वेश्चन
एक मेनोपॉजल सिम्टम्स से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आया है, मे बी हम उसको जिस दिन हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ या इसके रिलेटेड सेशन ले उस दिन ले सकते हैं। हाँ, उस दिन ले सकते हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इससे पहले कि हम जो आज का टॉपिक है सेल्फ हीलिंग उस पे शुरू करें सेशन। मीनाक्षी जी का क्वेश्चन है कि माय हस्बैंड इज अनेबल टू कंट्रोल यूरिन whenever he comes from outside. He is 74 years old. He took kishmish soaked in water for 2 days before breakfast, but his feet were swollen in the morning. Feet was swollen in the morning, so it's a directly we can see kidney related case है. So kidney के सेंटर वाला पॉइंट और जो बैक में जो बताए थे ये दोनों पॉइंट्स आप जरूर सॉरी ये दोनों पॉइंट्स एक यहाँ पे है, ये मिडिल जो लिटिल फिंगर है एंड रिंग फिंगर है इसके बीच में आप देखेंगे यहाँ पे, और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पे आप एक दूसरे को फेस करते हुए आप किडनी बीन लगा के, हमने बताया था व्हाइट टेप जो आता है उसको लगा के मसाज कर सकते हैं और रात भर छोड़ सकते हैं। दूसरा पेल्विक फ्लोर मसाज करें, जिसको हमने कीगल एक्सरसाइज का नाम दिया था। तो कीगल एक्सरसाइज जरूर करें, हमने आई थिंक डे 1 और डे 2 में बताया था। ये दो चीजें अगर वो करेंगे, और मुझे लग रहा है कि अगर उनको शुगर है तो ये प्रॉब्लम शुगर से ज्यादा रिलेटेड होती है। शुगर अगर होती है अनकंट्रोल तो यूरिन फिर रोकना मुश्किल हो जाता है, तो शुगर को जरूर कंट्रोल करें। ओके, एक क्वेश्चन लिवर एक से और क्वेश्चन ले किसी का लिवर से था कि लिवर के कौन एक से था कि टेस्ट होते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक मधुगुला जी का क्वेश्चन था कल कि व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर लीवर इश्यूज दैट आर ऑटो इम्यूनिक एंड एलर्जेनिक। हाँ, वो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं उसको। दो तरह के टेस्ट उसमें होते हैं। वैसे तो डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो ज्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाता है क्योंकि सिचुएशन क्या है। एक तो होते हैं एंजाइम्स के टेस्ट, वो दो टेस्ट होते हैं। वो हमारे अगर हम लिवर फंक्शनिंग टेस्ट कराते हैं तो उससे हो जाते हैं। और दो होते हैं हमारे एंटीबॉडी के टेस्ट जो एक ही प्रोफाइल में हो जाते हैं, वो ANA और SMA कहलाते हैं। सो आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। हालांकि इनको जानने की जरूरत नहीं है, जब ये दिखाएंगे तो डेफिनेटली डॉक्टर अपने आप डिसीजन लेगा और कौन सा टेस्ट कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, किस कंडीशन में है, तो ये डिसाइड कर सकते हैं। ओके ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ले लें क्या? हाँ हाँ, ले सकते हैं। राजीवा जी पूछ रहे हैं कि व्हाट मे बी द रीजन फॉर माइल्ड पेन समटाइम्स बिलो द अम्बिलिकल बटन। मिकोसिस हो सकता है, और हो सकता है कभी चोट लगी हो सकता है कि नेवल इनका डिस्प्लेस हुआ हो। तो फिजिकली जब तक कोई चेक नहीं करेगा तब तक आसानी से तो पता नहीं हो सकता, क्योंकि नाभि के नीचे दो ही तरह का पेन होता है। एक तो नाभि जब हमारी अपनी जगह से मिसप्लेस होती है, डिस्प्लेस होती है, और दूसरा अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उससे भी ये दर्द हो सकता है। नाभि को पहले आप चेक कर लें, किसी से चेक करा लें, और अगर नाभि नहीं है तो फिर आप एक बार डॉक्टर के पास चले जाएं। वो भी कर सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। ओके, तो ये वेद गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है, शायद उन्होंने कल भी पूछा था कि आई हैव अक्यूट एसिडिटी एंड ड्राइनेस, माय बॉडी इज मेनली वात प्रकृति, तो इसमें क्या वाता एग्रीवेटेड बॉडी में
ज्यादातर एंजाइटी बहुत रहती है, डिप्रेशन तो नहीं होता, एंजाइटी बहुत होती है। सो क्योंकि एंजाइटी जब बढ़ेगी तो बॉडी में हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो वायु जो है फैलती है। सो जब वायु फैलती है तो वाता जो है पूरी बॉडी में, वाता मीन्स वायु, पूरी बॉडी में वो एक्सटेंड होने लगती है। तो एक तो जो गोल्स आपने डिसाइड किए हैं उन पर काम करें, उनको लिखें, उनको उनको एग्जीक्यूट करें। नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट राइट इट डाउन कि मैं इस दिन से करूंगा, या ये वजह है, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। एंजाइटी के इश्यूज को जरूर एड्रेस करें, रिलैक्स रहें, जो कर सकते हैं उसको जरूर करें, टालें नहीं, क्योंकि ये प्रोक्रास्टिनेशन से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है। दूसरा, मेडिटेशन करें। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हमारा हार्टफुलनेस का मेडिटेशन आप जरूर करें, इसमें रिलैक्सेशन जो होता है वो बहुत हेल्प करता है। तीसरा, वाता वाले व्यक्ति के लिए चना, मटर, आपके जितने पर भी राजमा है, बीन्स हैं, ये सब नहीं खाने चाहिए। मूंग की दाल सिर्फ खा सकते हैं। और आप कोशिश करें कि आलू और चावल, प्योर रोटी ना खाएं। रोटी अगर खाएं तो मिलेट्स की खाएं या फिर ग्लूटेन फ्री आटे की खाएं। और कोशिश करें कि ब्लोट ना होने दें, कच्ची चीजें ना खाएं। कच्ची चीजें आपको डाइजेस्ट नहीं होंगी, नहीं तो ब्लोट करना शुरू कर देंगे। सो कुछ समय के लिए आप फल और सलाद बंद कर दें। रात के समय सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच इसबगोल की भूसी लेके सोएं, दूध ना लें। सो ये काम करें और वॉक करें, और ये सारे पॉइंट जो हमने एक्यूप्रेशर के बताएं, दबाएं, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो आई थिंक इसी के साथ हम अभी के लिए क्वेश्चंस को पॉज कर सकते हैं। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ हीलिंग, उस पे हम आपके जो विचार है वो सुन सकते हैं, ताकि हम उसे राइट। यूज कर पाए। देखिए, सेल्फ हीलिंग में जो सबसे बड़ी बात है, हमें जरूरत क्यों है सेल्फ हीलिंग की? सेल्फ हीलिंग के लिए देखिए, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां डॉक्टर कह देते हैं, हम डिस्कस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है इनका। तो आदमी के पास कोई होप नहीं रहती। आई हैव सीन द पीपल्स फेस। जब डॉक्टर बोल रहा है कि देर इज नो फेस, देर इज नो होप, आप कहीं भी और भी जा सकते हैं, बट इसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। साल, 2 साल, 4-6 साल, 10-20 साल लोगों ने ट्रीटमेंट करा लिया। सो फिर लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे आइडियाज उल्टे सीधे तरह के आने लगते हैं, या तो डिप्रेस हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सो मुझे लगा कि हम लोग हार्ट बेस्ड मेडिटेशन करते ही हैं, और हार्ट इज द रियल हीलर, ये हम सभी लोग जानते हैं, बिकॉज हार्ट में ही आत्मा का निवास स्थान होता है। हार्ट में ही हार्ट को हम ईश्वर का टेम्पल भी बोलते हैं। तो हार्ट के द्वारा हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। हीलिंग है क्या? दरअसल में हीलिंग हमारी जो डिजीज स्टेट है उसको रिस्टोर करने की प्रोसेस को हम हीलिंग बोलते हैं, बहुत बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। अब उसमें हम चाहे दवाइयों के थ्रू करें, चाहे वो एनर्जी के थ्रू करें, चाहे वो इमेजिनेशन के थ्रू करें, चाहे डिवाइन एनर्जी के थ्रू करें, देयर आर लॉट ऑफ वेज, बट द सिंपलेस्ट वे इज सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग को हमें करना कैसे है? उसके लिए कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, और वो चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो क्या होता है, हमें डर लगने लगता है। हम कोई खुशी की मूवी देखते हैं, हम लोग हंसने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? या हम तुरंत कोई बात किसी की सुन लें, तुरंत उसका हमारे ऊपर असर हो जाता है। या आपने सुना होगा कि किसी को 2 पिन चुभोई गई, मौत की सजा थी, और 2 पिन डॉक्टर्स ने एक टेस्ट करना चाहा। इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, कि उसको हमें आप टेस्ट करने के लिए उस व्यक्ति को दीजिए, कोई टेररिस्ट या कोई इस तरह का आदमी था। और ये सच है, ये हमारी बुक्स में भी है, स्टोरीज में भी है। और उसको फिर उनको बोला कि तुम्हें हम नाग से कटाएंगे, कोबरा नाग से कटाएंगे, और उसको उसी के साइज के जो 2 दांत में जितना गैप होता है
सो दो दांत में जब होता है उतने ही गैप पे उन पिन को चुभोया गया और उसकी बॉडी में वही जहर बन गया उतने ही देर में और वो मर गया। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम अपने माइंड को कंप्लीटली ट्रस्ट करें, हार्ट को कंप्लीटली ट्रस्ट करें, हमारी डेफिनेटली हमारी बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। और जब होपलेस होता है ना, आदमी के पास कोई उम्मीद नहीं होती है, उस समय उसके पास विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। और उस समय अगर ये सेल्फ हीलिंग उस व्यक्ति को मिल जाए, ये टेक्निक मिल जाए, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो कितने ज्यादा विश्वास के साथ करता है। वो अपने आप को ठीक कर लेता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि ऐसे व्यक्ति थे, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, उसको इतने दिन का समय दिया और उसने अपने आप को हील कर लिया। तो उसके लिए हमारा जो सेंटर है, क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी है ये एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, और इस कॉलोनी का जो मास्टर है, जो नेता है, जो भी हम बोले, सरपंच है, प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारा हार्ट है, और माइंड हमारा सेनापति है। सो हार्ट को अगर हम क्लोजली महसूस करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर हमें हार्ट से काम लेना है तो हमें हार्ट का दोस्त बनना पड़ेगा। तो मैंने कुछ चीजें नोट की हैं कि हम हार्ट को अपना ज्यादा क्लोजली वॉच करने के लिए, उसका दोस्त बनने के लिए, उससे हीलिंग करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो हमें एक तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये हमारे मेडिटेशन में भी बहुत काम आएंगी चीजें। सो तीन चीजें मेन है उसमें। नंबर वन, गोल, हमारा हमारा गोल क्या है। नंबर टू, हमारा फोकस कितना है, कहाँ है फोकस जिस समय हम अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। मेडिटेशन में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी चीज में, इवन ऑफिस के वर्क में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड नंबर थ्री, अवेयरनेस। एम आई अवेयर व्हेन आई एम डूइंग मेडिटेशन? एम आई अवेयर व्हेन आई एम डूइंग द हीलिंग? एम आई अवेयर व्हेन आई एम डूइंग माय ऑफिस वर्क और एनीथिंग, किचन वर्क, कुछ भी आप करते हुए अगर आप अवेयर हैं और फोकस भी आपका वहीं पे है और गोल आपको पता है, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। अब उसके लिए हार्ट को आपको कुछ नहीं करना है, हार्ट को क्लोजली सुनना है, महसूस करना है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी अपनी शो करनी है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना है एटलीस्ट, इफ नॉट बिलीव, इफ नॉट फेथ, ट्रस्ट से शुरू कर सकते हैं। हार्ट की बात को वैल्यू देना है, आप महसूस करें कि जो वो बोल रहा है वो सच है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को गौर करना शुरू करें और इंट्यून करना शुरू करें, कभी भी जब भी आपको मौका मिले, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, 5 मिनट के लिए अगर आप बैठ जाते हैं और हार्ट के ही साथ रहते हैं। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हार्ट के साथ आप उसको सुनने की कोशिश करें, उसको महसूस करें और उसको ये एहसास होने दें कि आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, और ये आपके बिहेवियर से झलकना चाहिए। अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो धीरे धीरे आप हार्ट की एनर्जी के द्वारा, अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा 5-10 मिनट का एक सेशन भी करेंगे जिसमें आप अपने आप से अपने हार्ट को कैसे गाइड करते हैं हीलिंग के लिए, आप उस प्रोसेस को महसूस करेंगे। तो चलिए हम उस प्रोसेस को करते हैं पहले, फिर आप उसको महसूस करिएगा। जेंटली आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और महसूस करें कि आप रिलैक्स हो गए हैं, और जेंटली आप अपने हार्ट के साथ इंट्यून करने की कोशिश करें। हार्ट एक बच्चे की तरह, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए इजी है, जो लोग पहली बार कर रहे हैं हो सकता है उनकी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़े, क्योंकि हार्ट एक बच्चे की तरह है। पहली बार अगर किसी बच्चे को लेते हैं तो नहीं आता है, डरता है, बट फील लाइक यू आर स्माइलिंग एट हार्ट। आप अपने दिल को स्माइल कर रहे हैं एंड उसको विश्वास दिला रहे हैं
you you are just a friend. और धीरे धीरे आप हार्ट के साथ इन ट्यून हो जाएं और अब धीरे से महसूस करें कि हार्ट का विस्तार पूरे शरीर में है, क्योंकि ब्लड की पंप के द्वारा हम पूरे शरीर में हार्ट के द्वारा ब्लड की सप्लाई करते हैं, हार्ट ये करता है। तो कोशिश करें कि आप उन सारी जगहों तक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हार्ट के द्वारा। और अगर आप महसूस कर लें कि आप पहुंच गए हैं तो और आसान है। नाउ आप एक एक करके सारे ऑर्गन्स को स्माइल करते हुए महसूस करिए कि आप ऑर्गन को पैट कर रहे हैं और उनको हग कर रहे हैं। एंड उसको ये एहसास दिला रहे हैं कि आप उसके साथ हैं एंड दैट ऑर्गन इज डूइंग ग्रेट जॉब। सारे ऑर्गन्स। लेट्स बिगिन विद द वन साइड ऑफ द बॉडी। आप महसूस करिए हार्ट की प्योर एनर्जी, हीलिंग एनर्जी आपके साथ है और आप लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन पर फोकस कर रहे हैं। लाइक ब्रेन बिल्कुल हेल्दी हो रहा है, हार्ट आपके साथ है। अवेयर रहें और फोकस आपका ब्रेन पर है। गोल आपका आपकी बॉडी को हील करना है और इस समय आपका शॉर्ट गोल, मिनी गोल आपके ब्रेन को हील करना है। सो आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन हैप्पी हो रहा है एंड हील हो रहा है। उसकी जो भी कार्यकुशलता में कहीं भी कमी आई हो वो दूर हो रही है। हृदय से हीलिंग एनर्जी उसको हील कर रही है। लेफ्ट ब्रेन फ्रंट साइड, मिडिल साइड, बैक साइड। लेफ्ट साइड ईयर is also becoming healthy, healed. Left side temple area, left side eye, eyebrow, face, nose, lips, chin, throat. Left side of hand, including shoulder, biceps area, elbow, wrist, and fingers. Left side chest, all the organs. Even physical heart is also becoming healthier. लेफ्ट साइड के सारे ऑर्गन्स, लंग्स। आप लंग्स, क्योंकि आजकल लंग्स की बहुत हमें जरूरत है, हेल्दी लंग्स की। सो फील के हेल्दी एनर्जी लंग्स को हील कर रही है। हम कोई कलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जस्ट हार्ट की एनर्जी। हार्ट, फिजिकल हार्ट, स्प्लीन, पैनक्रियाज, लेफ्ट साइड ऑफ इंटेस्टाइन, किडनी, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, ऊपर से नीचे तक, साइडवेज, लेफ्ट हिप, लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी, लेफ्ट calf area muscles, left ankle, and feet fingers. And now the whole body, you try to scan the whole body. इससे हमारी सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी कि बॉडी में हमारे कौन सी जगह आपको अभी भी हीलिंग की एनर्जी की जरूरत है। Very gently scan your left side.
from the brain to toe. Left side brain, ear, left side eyebrows, forehead, eyes, nose, lips, cheeks, chin, neck, throat, shoulder, left whole hand, left side chest, left back, upper back, middle back, lower back, left stomach, belly, lower back, hip, thigh, knee, calf, and ankle area muscles and left feet fingers. एक बार और फास्ट ऊपर से लेकर नीचे तक हीलिंग एनर्जी पूरे लेफ्ट साइड को हील कर रही है. Now you come to right side. The right side of brain, right side of temple area, forehead, ears, back head, middle of the brain, neck, and eyes, eyebrows, neck, nose, cheeks, lips, chin, throat, left shoulder, right shoulder, right hand. If you feel any pain in the right shoulder, feel this healing energy is healing that pain. Biceps area muscles, elbow area muscles, wrist area muscles and fingers. Right chest, right upper back, middle back, lower back, right side of lungs, liver, gallbladder, kidneys, and abdominal area. Right side of hip, thigh, knee, calf muscles, ankle muscles, and right feet fingers. And now one more time, be aware with focus and with a goal. So right side of brain, middle brain, back side of the brain, temple area muscles, ears, forehead, eyebrows, eyes, nose, cheeks, lips, chin, throat, neck, shoulder, right hand completely, right side of chest, all the organs, upper back, middle back, lower back, and hip area, thigh, knee, calf area muscles, ankle area muscles, and feet fingers. Now take the spine only. Feel the spine is getting healed because the spine is connected to lot of organs, many organs, and sometimes there are the weakness in the spine. So feel that the spine is getting healed. And now feel the whole body. And your heart is very happy because first time you have taken some work of his capacity.
So now feel the whole body is very light. It is like laughing, smiling, and still you feel any organ specific like liver, gallbladder. Focus that energy and be aware and have a goal that liver is healing. Even anywhere in the body, you can feel it instantaneously and you will feel the relief. जैसे जैसे आप इसको करने में सक्षम होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी. दिस इज द सिंपलेस्ट वे. किसी की भी और मेथड की जरूरत अलग बात है अगर आपको जरूरत लगती है तो, नहीं तो ये सेल्फ हीलिंग का सबसे आसान तरीका है. जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी अवेयरनेस, आपका फोकस, आपकी एनर्जी उस पार्ट को धीरे धीरे हील करती जाएगी. इवन आप रात में अगर सो रहे हैं, रात को आप बोल के भी सो सकते हैं कि ये मेरा पार्ट हील हो जाना चाहिए. आप सवेरे देखेंगे कि उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा. कुछ भी एनीथिंग जो बॉडी में है उसको हार्ट इजीली हील कर सकता है. फेथ रखना शुरू करिए, हार्ट की सुनना शुरू करिए एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड अ ग्रेट हीलर. So now you can open your eyes and gently you can share your views about this method. आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये किसी भी चीज के साथ कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, बल्कि आपकी हार्ट के साथ बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती है. सो हम अब क्वेश्चन ले सकते हैं अगर हैं तो, नहीं तो हम सीधे मेडिटेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे. आई थिंक हम डायरेक्ट मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं सो दैट हम इसी कंडीशन को और आगे ले जा पाए. यस. Very gently stay in this condition. You are already in a very relaxed state. And now we'll begin the meditation. Lots of love, joy, happiness, and gratitude. Please have all these higher emotions in your heart. And now feel that the source of divine light is already present in your heart, which is attracting you from within. And you are also gently merging in that. Please start meditation.